और इधर अफगानिस्तान में बच्चों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट बहुत ही डरावनी है। अनाथ बच्चों को हथियार पकड़ाए जा रहे हैं, इन बच्चों के हाथों में हथियार दिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बच्चों को नहीं मिल पा रही जीवन रक्षक दवाइयां। 10 मिलियन से ज्यादा मासूमों को चाहिए तुरंत मानवीय सहायता। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले एक साल में 550 बच्चों की मौत हुई है, 1400 से ज्यादा घायल हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों को उनके अधिकारों से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। अफगानिस्तान में बच्चों को नहीं मिल पा रही है जीवन रक्षक दवाइयां। 10 मिलियन से ज्यादा मासूमों को यह सहायता, यह मानवीय सहायता तुरंत चाहिए। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच यूनिसेफ की ओर से यह बड़ा खुलासा किया गया है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अफगानिस्तान में 10 मिलियन से ज्यादा बच्चों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जनजीवन इस कदर प्रभावित हुआ है कि अब लोग एक पल भी अफगानिस्तान में नहीं रुकना चाहते। आए दिन मौतों की खबरों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। इस बीच यूनिसेफ की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। यूनिसेफ की ओर से जारी रिपोर्ट में सामने आया है कि अफगानिस्तान में 10 मिलियन से भी ज्यादा बच्चों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों को उनके अधिकारों से पूरी तरह वंचित किया गया है। यूनिसेफ की ओर से कहा गया है कि अफगानिस्तान के हाल इतने बुरे हो गए हैं कि वहां के बच्चों को जरूरी दवाइयां ही नहीं मिल पा रही। कई नवजात बच्चों के लिए टीके नहीं उपलब्ध हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयों में से एक पोलियो की खुराक तक नहीं मिली है। हालात ऐसे हैं कि भविष्य में अफगानिस्तान में विकलांगता का खतरा पैदा हो सकता है। यूनिसेफ में अफगानिस्तान की प्रतिनिधि हार्वे ल्यूडोविक ने बताया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।